नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम थाना न्यू उस्मानपुर के इलाके में खड़े हैं और यह इलाका उस्मानपुर आता है। ये देखिए, ये वो पुलिस है जो बाद में कार्रवाई करने के नाम पे आई है। मगर यहाँ के डीसीपी साहब, आप बताइए, आपके इलाके में थाना पास में ही है, मात्र अगर कहें तो 500 मीटर की दूरी पे। आपका ऑफिस जो है यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी भी नहीं है और यहाँ पे एक व्यक्ति के ऊपर दो बार फायरिंग होती है। 7 तारीख को उसको गोली का उसका शिकार बनाता है, वो उस समय बच जाता है रवि। फिर 10 तारीख की रात को उसके ऊपर फायरिंग होती है 4 से 5 राउंड और बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि लोग डर रहे हैं। यह है आपकी कानून व्यवस्था। ऐसे में हमें उम्मीद है कि डीसीपी साहब अभी नए आए राहुल जी, वो एक्शन लेंगे, इलाके में क्राइम खत्म होगा। मगर ऐसे बदमाशों के हौसले बुलंद हैं जो एक ही व्यक्ति के ऊपर एक ही इलाके में 3 दिन के अंदर 2 बार फायरिंग करते हैं। पहली बार वो बच जाता है, दूसरी बार 10 तारीख को फिर फायरिंग होती है 4 से 5 राउंड और फिर वो बच जाता है। और अभी उन बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है, पकड़ा तक नहीं है। लोग गुस्से में हैं, लोग डरे हुए हैं, लोग बात नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कल का नंबर उनका भी आ सकता है। ये हालात है उत्तर पूर्वी दिल्ली के और ऐसे में पुलिस कहती है कि आप हमारे को बदनाम क्यों करते हैं, हमारे खिलाफ क्यों इतना बोलते हैं? क्यों ना बोलें? क्या पुलिस का और कानून का डर है इन बदमाशों में? सरेआम एक व्यक्ति के ऊपर 3 दिन में 2 बार फायरिंग, दोनों बार बच गया, उसकी किस्मत अच्छी थी। मगर ऐसे में उसकी जान चली जाएगी तो क्या करेंगे? पोस्टमार्टम, जांच और बाद में गिरफ्तारी। अभी क्यों नहीं हो पा रहा? जिनके नाम लिए जा रहे हैं वो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए हैं? जब 7 तारीख को उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, उन्होंने फायरिंग की है, 10 तारीख को भी कर दिया, 1 तारीख को भी लड़ाई झगड़ा उन्हीं से होता है, तो 3 बार कंप्लेंट मिलने के बाद, 3 बार यहाँ पे पुलिस आने के बाद कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? आखिर थाना उस्मानपुर कर क्या रहा है? डीसीपी साहब जरा सख्त होइए, तभी ये इलाका थोड़ा सा यहाँ पे बचेगा, वरना लोग तो अब डर रहे हैं। जैसा हमने भी रिपोर्ट दिखाया कि लोग यहाँ घर छोड़ के जा रहे हैं, बच्चों की शादियां टूट रही हैं, ये लोगों ने ही हमें बताया है। और उसके बाद खौफ इतना इस इलाके में कि पुलिस और कानून का डर अब लोगों में नहीं है। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि एक ही व्यक्ति को 2 बार 3 बार टारगेट कर रहे हैं, तो सोचिए वो खुला चैलेंज आप लोगों को कर रहे हैं और पुलिस कहीं ना कहीं यहाँ पे उनको नाकाम है उनके ऊपर एक्शन लेने में। लोगों से हम बात करते हैं, गुस्सा दिखाते हैं उनका, और जिस परिवार के ऊपर ये सब हुआ है उनसे बात करते हैं कि आखिर क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या है। मगर डीसीपी साहब थोड़ा सा अलर्ट होइए, अपने थाने अपने पुलिसकर्मियों को थोड़ा अलर्ट करिए। और अगर एक ही व्यक्ति के ऊपर 2 बार 3 बार अटैक हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये कानून का खुला मजाक है और कानून का डर बदमाशों में बिल्कुल नहीं है। देखिए, इस वक्त एक चौंकाने वाला मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना न्यू उस्मानपुर का आ रहा है। ये निशानदेही फायरिंग की, यानी एक व्यक्ति के ऊपर फायरिंग होती है, उसकी यहाँ पे है। रवि उर्फ मोनू के ऊपर फायरिंग होती है और ये 7 तारीख यानी 7 जुलाई की है और ये 10 जुलाई की रात को कहें या 11 तारीख की अर्ली मॉर्निंग कहें, 12:30 1 बजे के बाद की बात, यानी 1 बजे के आसपास की रात की बात है। अगर डेट की बात करें तो 11 तारीख लग जाती है। यह उस दिन की फायरिंग है। 4 से 5 राउंड फायरिंग होती है एक ही व्यक्ति के ऊपर, रवि उर्फ मोनू के ऊपर 7 तारीख को फायरिंग, फिर 10 तारीख की रात को यानी 11 तारीख की सुबह से फायरिंग। और फायरिंग कहाँ होती है? यह न्यू उस्मानपुर इलाके में। ये देखिए, अभी ये देखिए पुलिस यहाँ पे है। कानून व्यवस्था पे जो सवाल उठते हैं वो इसीलिए तो उठते हैं कि आखिर बदमाशों के इतने हौसले बुलंद क्यों हैं और सरेआम एक ही व्यक्ति के ऊपर, अगर कहा जाए 7 तारीख और 11 तारीख यानी 10 तारीख की रात और 11 तारीख की सुबह यानी 4 दिन के अंदर एक ही व्यक्ति के ऊपर 2 बार फायरिंग। उस दिन भी अपनी जान बच के भाग के बचाई थी उस व्यक्ति ने, रवि ने, और कल रात को भी उसके पैरों पे गोली छूटी हुई गई है। किस्मत अच्छी रही कि उस वक्त उसको गोली दोनों ही दिन नहीं लगी है। मगर यह जो विवाद है ये बहुत मामूली विवाद में इतना बड़ा यहाँ पे से रूप ले लिया है कि हाँ, एक ही व्यक्ति के ऊपर 2 बार फायरिंग हो रही है। हैरत की बात देखिए, 7 तारीख को जिन आरोपियों पे ये आरोप लग रहे हैं, जिन्होंने गोलियां चलाई हैं, पुलिस उनको नहीं रोक पाई। यह न्यू उस्मानपुर थाना है, उत्तर पूर्वी दिल्ली का है, और 10 तारीख को फिर उसी व्यक्ति पे 3 दिन बाद फायरिंग होती है, फिर पुलिस उसको नहीं रोक पाती है। हैरत की बात देखिए, ये पुलिस का डर है, लोगों के अंदर कानून का डर है। ये बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं रवि के ऊपर। और अब हम विवाद आपको बताएं। असल में
इसी चौक पे दो बच्चों की लड़ाई हो रही थी, जिसमें रवि बीच बचाव करता है और उन दोनों ही बच्चों को यहाँ से डरा के धमका के उनको हल्का फुल्का, जैसे होता है कि हम लोग बड़े होने के नाते उनको स्लैप मार के हटाते हैं कि क्यों लड़ाई कर रहे हो, ऐसी लड़ाई को वो छुड़ाता है। और उसके बाद एक बच्चे के परिवार के लोग आते हैं, रवि को मारते हैं, लोगों को मारते हैं, और उसके बाद यहाँ पे चोट तक लगती है। यह 1 जुलाई का मामला है। 7 तारीख को टारगेट किया जाता है और इस गली में 7 तारीख को जो हमने आपको निशान दिखाए हैं वहां पे फायरिंग होती है सामने। रवि फिर बच के निकल जाता है, भाग जाता है, तब उसकी जान बचती है। और फिर 3 दिन बाद पुलिस उस दिन भी आती है, यहाँ पे लिखित करती है, कार्रवाई करती है, मगर 3 दिन बाद फिर वही रवि को टारगेट करते हैं और फिर उसके ऊपर 4 से 5 राउंड गोले चलाते हैं। और कल फिर पुलिस वही कार्रवाई की बात करती है। यानी बदमाशों के हौसले पुलिस से ज्यादा बुलंद है, पुलिस का उनको कोई डर नहीं है। ये उनके भाई हैं, आइए हम उनसे पूछते हैं पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकू है जी। हाँ, आप रवि के भाई हैं? जी, रवि का बड़ा भाई हूँ। ये पूरा मामला क्या है सर? ये पहले भी मतलब इन पे फायरिंग कर दी थी 7 तारीख को। 7 तारीख को तो बच गया, 7 तारीख को नहीं लगी। लेकिन फिर सर जो कल है, कल तो उन्होंने 7 तारीख को तो 1 राउंड फायरिंग करी थी, लेकिन जो कल करी है उन्होंने कम से कम 4 राउंड की आवाज़ आई है और एक पैर में भी लग के गई है, एक का छर्रा बराबर भी हुआ है। और 3 वो उनके साथ 2 लड़के थे, वो उठा के ले गए हैं उनके साथ के जो छर्रे थे। कल स्कूटी पर आते हैं, वो स्कूटी पर आके सीधा उसके माथे पे मारते हैं, वो हट जाता है। टारगेट उसका मतलब मारने का ही था और बाद में गोली चलाने के बाद खड़े होकर चिल्लाते भी हैं कि इसे जान से मार देंगे, इसे जान से मार देंगे। कौन है ये लोग? ये सर एक पवन नाम का लड़का, एक पल्ले दूसरे पुस्ते पल्ले गांव में रहता, पिस्सू नाम है उसका। ये क्या काम करते हैं? ये सर ये ऐसी हवाबाजी करते हैं, कबूतरबाजी, दारू पीना, ऊपर गोलीबाजी करते हैं। तो रवि फायरिंग क्यों की गई है बार बार? सर यही तो पता है, हम बैठ के यही बात करना चाह रहे हैं, लेकिन सर वो नहीं, बात ही नहीं करना चाह रहे, वो सीधा मारना ही चाहते हैं। मगर जैसा पता चला है हमारे को कि पहले कोई बच्चों की लड़ाई छुड़ाई थी रवि। हाँ जी, वो 1 तारीख को छुटाई थी, बच्चों की लड़ाई हो रही थी, उसमें उनने दोनों को पार्टी को हटा दिया था। लेकिन फिर वो दूसरी पार्टी वाले बंदे लेके आते हैं, फिर इसे मारते हैं। 1 तारीख की हमारी FIR भी है, 1 तारीख को सिरविर फटता है इसका। हाँ। तो फिर वहीं पे ख़त्म हो जाती है। फिर ये दोबारा 7 तारीख को पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, 7 तारीख को आते हैं और रात में गोली चलाते हैं उस पर। हाँ। 7 तारीख को बच जाता है, 7 तारीख को भाग के हमारे घर पे आता है, आवाज़ देता, हम सब नीचे आते हैं तो देखते हैं वो भाग जाते हैं। और यहाँ चिल्ला रहे थे। 7 तारीख को 4 जने थे, कल 3 जने थे। अच्छा, 7 तारीख को पुलिस आती है? 7 तारीख को भी पुलिस जांच होती है, पूरी जांच होती है। थाना वही उस्मानपुर है? थाना उस्मानपुर। और अब फिर 10 तारीख की रात को भी? फिर 10 तारीख की रात में तो 4 राउंड, ये 1:45 बजे की बात है, 4 राउंड फायरिंग करते हैं, जिसमें कि एक उसके टच होके निकल जाती है और 3 ऐसी मतलब भागते भागते में मारी है उसके। भागते भागते मर गए? हाँ। मतलब 3 दिन के अंदर 2 बार उसका अटैक हुआ है? हाँ जी, हाँ जी। और 1 तारीख को मारा भी है? हाँ जी। यानी 3 बार पुलिस के ऊपर पुलिस के पास कंप्लेंट जाती है और रवि के ऊपर लगातार फायरिंग भी चल रही है? हाँ जी। यानी रवि टारगेट पे है? रवि बिल्कुल जी, उसकी जान को तो बिल्कुल खतरा है, उसे तो समझ लो जी। वो तो खुला कह रहे हैं, परसों 7 तारीख को जो फायरिंग हुई है उसमें भी खुला बोलेंगे इसे जान से मारेंगे। और जो कल हुई है उसमें भी इसे कहते हैं कि इसे बिल्कुल जान से मार देंगे। पुलिस ने गिरफ्तार किया अभी तक? अभी कोई गिरफ्तारी में नहीं आया सर। सारे फायरिंग 2 बार फायरिंग हो रही है? हाँ जी। और पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही है? अभी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। इनको रोक भी नहीं पा रही है? नहीं जी। अभी कहाँ है रवि? रवि अभी पुलिस वाले पूछताछ के लिए लेके गए हैं। 7 तारीख को भी लेके गए होंगे? हाँ जी, 7 तारीख को पूरे दिन रखा था, पूरी रात रखा था। 1 तारीख को भी रखा? 1 तारीख को भी वही हुआ? 1 तारीख को MLC करा के छोड़ दिया था। और अब ये 2 बार पूछताछ हो रही है मगर कार्रवाई कुछ नहीं हुई है? जी। थाना कौन सा है? थाना न्यू उस्मानपुर है जी। लगता है कि अब जान को खतरा रवि की? जी बिल्कुल खतरा है उसकी जान को। हाँ जी बिल्कुल, पुलिस वालों ने बोला कि घर में से नहीं निकालना, जब हम बुलाएं, जब हम लेने आएंगे जब ही जाना, नहीं तो घर में से बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि उनके सिर पे खून सवार है। अच्छा, उनके सर पे खून सवार है, पुलिस को ये पता है? हाँ जी। मगर पुलिस उनको रोक नहीं पा रही? हाँ जी। और कह रही है घर से बाहर मत निकालना? हाँ जी, हाँ जी। पुलिस इंसाफ दिला पाई लगता है? जी दिलाएगी, जिस हिसाब से कार्रवाई हो रही है उस हिसाब से तो दिला पाएगी सर, हमें उम्मीद है पूरी। क्या चाहते हैं आप पुलिस से? पुलिस से यही चाहते हैं जल्द से जल्द पकड़ लें उन्हें और उनसे पूछे कि कौन करवा रहा है, उनसे ये पूछे कौन करवा रहा है, क्यों मारना चाहते हो उसे, क्या दुश्मनी है इससे, बस ये पूछना चाहते हैं। जबकि कोई लड़ाई झगड़ा, कोई रंजिश, कोई कुछ भी नहीं है, उनसे बातचीत कुछ नहीं है, उसकी कोई बातचीत नहीं है। पक्का? पक्का जी, कुछ भी बातचीत नहीं है।
अच्छा, यानी सिर्फ उस दिन की बात इतनी दिल पे लग गई है कि इसके ऊपर 2 बार फायरिंग हुई। हाँ जी। क्या उम्र है रवि की? रवि की 28 से 30 साल है। क्या काम करता रवि? ये जैसे एसी वगैरह में चला जाता है हेल्प रिंग कराने। अच्छा, एसी काम करता है। हाँ जी। में रहते हैं? हम यहीं रहते, सामने ही रहते हैं। यहाँ ऑटो खड़ा होता है, हाँ। वहाँ ऑटो खड़ा होता है, ये भी है, ये भी है, सब लोग रहते हैं। हाँ। जैसे कल गोली चली है, हाँ। 7 तारीख को भी चली है। 7 तारीख को भी चली। डर तो बहुत तक उस दिन तो मानो ये था कि कोई बात नहीं, ऐसी तैसी हो गई। अब जब कल 4 गोली चली तो कल से तो खतरा है कि कल बच्चों को हमारे को भी हो सकता है, कल हमें भी मार सकते हैं। हम 11 बजे तक दुकान में रहते हैं, मेरे बच्चे रहते हैं, तो मेरे हस्बैंड रहते हैं, तो भाई कितनी देर गोली चल सकती, मार सकते हैं लोग। ऐसे में लगता है कि बदमाशों का हौसला बुलंद है। बुलंद तो बहुत ज्यादा हो चुका है यहाँ, आज से नहीं आए हाँ। है तो बहुत सालों से, लेकिन अब खुल गया यहाँ पे। पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई की दिख रहा है अब आपको? ये सर मुझे नहीं पता इस बारे हाँ। में, इस बारे में मुझे नहीं पता है। आ रहे हैं, देख रही हूँ सब। सर डर नहीं है इस इलाके में? डर है इस इलाके में? नहीं बोलेंगे, नहीं डरते, वो काहे के डर है? तो घर में बैठे आराम से, वो काहे के डर है? डर है इलाके में? अब कोई डर नहीं है प्रशासन का, किसी को कोई डर नहीं है। हाँ, मगर आप लोगों में बदमाशों को डर है। जी, बदमाशों से डर है जी। परसों भी गोली चलाई है और कल भी गोली चलाई है। अभी तक प्रशासन ने कुछ नहीं करा। आते हैं जाते हैं, कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, लोग सब फरार हैं। कर रहे हैं तो लोग मना कर रहे हैं बात करने से, यानी उनके अंदर भी इतना डर आ गया है? डरते हैं वो बदमाशों से। जब प्रशासन कुछ नहीं करेगा तो वो डरेंगे ही। ऐसे में अब कोई बाहर निकले क्या हो जाए कुछ पता नहीं। अब सर आप देख लीजिए, हमारे जैसे हम ही उसके साथ हैं, भाई लगता है वो मेरे। एक लड़का इस घर में भागा, गोली जब चली तो उन्होंने गेट में से उसे ही उल्टा मार के भगाया। हाँ। जो बंदा घुसा अंदर घर में, डर के मारे गोली जो चला रहा था, हाँ। तो उसे ही भगा दिया बाहर। तो ऐसे में क्या करेगा इंसान? आप कहाँ रहते हैं? मैं जनाब यहाँ रहता हूँ, मेरा उस बच्चा। दिन आपके घर में भी घुसे थे? नहीं जी, मेरे घर में पड़ोस में घुसे थे। हाँ। और मैं ऊपर सो रहा था, मुझे नहीं पता। रात को 3 बजे मेरे लड़के को उठा ले गए, ना था ना कुछ भी, कुछ नहीं करा था। घर में सो रहा, कुछ नहीं करा। हाँ। अभी तक का छोड़ा भी नहीं है। अच्छा। हाँ, बोल रहे हैं कि इंक्वायरी होगी, लेकिन कोई इंक्वायरी नहीं। यहाँ सिर्फ उस लड़के के साथ, रवि के साथ वो बैठ जाता था। हमारे पानी नहीं आ रहा है खत्ते से, वो वहाँ से पानी ले लेके जा रहा था। और यहाँ लोगों ने बता दिया कि वो भी साथ में था, और साथ में था तो आप देखिए उसको अच्छा, रवि के साथ किसी और को भी लेके गए हैं आप? लेने के 3 बजे। मेरा लड़का है, हाँ। कितने साल का है? 22 साल का है। 22 साल का। पूछताछ के लिए लेके गए? हाँ, पूछताछ के लिए लेकिन 3 बजे ले गए, तब से अभी तक का कोई पूछताछ नहीं कह रहा कि अभी आधे घंटे में छोड़ दूंगा, आधे घंटे में छोड़ नहीं दूंगा। कर रहे वो, कुछ कार्रवाई सिर्फ नहीं। बैठा रखे हैं बस। और ऐसे में आप लोगों को डर है? इनके डर है। हमारे सालों को तब जान कर रहे हैं। कल कुछ भी हो सकता है ना बच्चों का? बिल्कुल, कल को कह देंगे कि हाँ हम ये क्राइम किया है, हमारे लड़के को जेल कर देंगे, हम कहाँ से करेंगे? और जिसका नाम ले रहे हैं उसको पकड़ नहीं रहे। उसको पकड़ ही नहीं रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे। नहीं हुआ जब से। और वो 3 बजे से वहीं बैठा हुआ है, 3 बजे से रात से। खाना वाना कुछ नहीं है, तो एकदम हम सुबह गए, हम फिर दोपहर में भी गए। और लोग बताने से भी डर रहे हैं कि कहीं उनका नंबर ना आए। नहीं, नंबर तो आएगा। अब नहीं आएगा, अब आ जाएगा। अब नहीं, अभी तक आएगा, अब आएगा। अब आएगा, जब हमारा बच्चा जाएगा तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। किसी को ध्यान रखना, गरीब है जरूर, कोई बात नहीं। अपने घर में तो रह रहे तो, मगर रहने नहीं दे रहे हमें। हमारे बच्चों को खुद बोल बोल कर उठवा रहे हैं ये लोग। कुछ ना कहना, ना लेना ना देना। मैं गरीब आदमी, रिक्शा चलाता हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ। देख लो मेरी हालत क्या है। समझता कोई नहीं है। बोलने सब बोलेंगे, जब उनका काम कांड होगा ना जब बोलेंगे। अभी नहीं बोलेंगे, बाद में बोलेंगे।